प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को लिखें यदि। प्रश्न 11 का पहला, अंश बराबर -2 गुना 3, हर बराबर कितना दिया है 20 - 15। तो अंश कितना है -2 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा -6। देखिए -2 गुना 3 यानी 3 दूना 6, माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस यानी -6, और हर कितना हो जाएगा 20 - 15। तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर यानी परिमेय संख्या, तो लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अंश, अंश को पहले लिखते हैं यानी -6/5, और हर को नीचे यानी -6 को, अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे। तो अंश क्या है -6 और हर है 5 यानी -6/5। तो प्रश्न 11 का पहला इस तरह हल करेंगे। अब देखिए दूसरा, अंश बराबर 5 गुना -3, और हर बराबर कितना दिया है, हर बराबर दिया है 2 गुना 7। तो अंश 5 गुना -3 यानी -15, और हर 2 गुना 7 यानी 14। ठीक है, तो अंश हो गया -15 और हर हो गया 14। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या बराबर अंश है -15, तो -15/14, अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे यानी -15/14 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, अंश बराबर -18 - 3, हर बराबर -2 गुना 5। तो अंश है -18 - 3, तो -18 - 3, 18 3 21, माइनस दोनों है तो जुट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही देंगे, और यहाँ -2 गुना 5 यानी -10, हर बराबर कितना हो गया -10। तो परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर अंश क्या है -21 और हर है -10। तो देखिए अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 21/10। ठीक है, दोनों में माइनस है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 21/10 होगा इसका उत्तर, परिमेय संख्या बराबर। प्रश्न 12, निम्नलिखित में x का मान परिमेय संख्या के समूह में ज्ञात करें। तो प्रश्न 12 का पहला, 4x बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/4, क्योंकि 4 जो है x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ 4 को भेजेंगे तो भागम हो जाएगा यानी 2/4, तो 2 दूना 4 यानी 1/2, इसका उत्तर होगा 1/2। प्रश्न 2,
प्रश्न 2 में है 5x बराबर 1, 5x बराबर 1। तो x का मान परिमेय संख्या के समूह में ज्ञात करना था। तो देखिए आ चुका है इसका उत्तर परिमेय संख्या के रूप में 1/2। उसी तरह इसमें 5x बराबर 1 है, अतः x बराबर हो जाएगा 1/5। x के साथ 5 गुना में है, तो बायां से दायां तरफ लाएंगे तो भागम होगा, यानी 1/5 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, 3x बराबर -4, 3x बराबर -4, अतः x बराबर क्या हो जाएगा -4/3। तो 3 को इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा -4/3। प्रश्न 4 में है 3x बराबर 0, अतः x बराबर हो जाएगा 0/3। तो 3 देखिए गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ लाएंगे तो भागम हो जाएगा, यानी 0/3। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा उत्तर, यानी x बराबर 0। पांचवा 2x + 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -3, +3 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -3, ठीक है। तो बराबर के बायां तरफ है 3, यानी प्लस में है, तो इसको इधर लाएंगे, यानी बराबर के दायां तरफ, तो -3 हो जाएगा। अतः x बराबर कितना आ गया -3/2। 2 गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ आके भाग में हो जाएगा, यानी -3/2 इसका उत्तर होगा। 6, छठा 3x + 7 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा -7, +7 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -7, अतः x बराबर -7/3। x बराबर कितना होगा -7/3। तो इस तरह हम प्रश्न 12 हल करेंगे। प्रश्न 13, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य तथा कौन असत्य है। तो प्रश्न 13 का पहला, परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर होती है। तो देखिए संख्या रेखा इस तरह से बनाते हैं, तो 0 हो गया, ठीक है। 0 के दायां तरफ हो गया धनात्मक संख्या, और 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या, यानी -1, -2, -3, ठीक है। तो 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या हो गया, यानी माइनस में, और 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या, यानी प्लस में, ठीक है। तो परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर होती है। तो बाईं ओर तो ऋणात्मक संख्या होता है, तो देखिए इसके साथ तो कोई माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये असत्य कथन है। तो हम लिखेंगे असत्य, इसके सामने क्या लिखेंगे असत्य, क्योंकि अगर इसके ये देखिए प्लस में है, दोनों संख्या यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो ये 0 के दाईं ओर होगा, बाईं ओर नहीं होगा, इसीलिए परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर होती है, ये जो कह रहा है वो असत्य है, तो हम असत्य लिखेंगे। परिमेय संख्या 7/-4 संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर होती है। तो देखिए 0 के दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऋणात्मक संख्या यानी माइनस लगा हुआ है, तो ये तो 0 के बाईं ओर होगा, ठीक है। देखिए माइनस लगा हुआ है, यानी ये ऋणात्मक संख्या हो गया,
तो शून्य के बाईं ओर होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शून्य के दाईं ओर होती है, तो ये भी असत्य है। परिमेय संख्या -8/-3 संख्या रेखा पर शून्य के न तो बाईं ओर न दाईं ओर होती है। तो देखिए, शून्य के न तो बाईं ओर न तो दाईं ओर, सिर्फ शून्य ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस, देखिए दोनों में है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ 8/3 है। तो 8/3 शून्य के दाईं ओर होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि शून्य के न तो बाईं ओर न दाईं ओर होती है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि ये है धनात्मक संख्या, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो शून्य के शून्य के दाईं ओर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शून्य के न तो बाईं ओर न दाईं ओर होती है, तो ये गलत है, यानी असत्य है। परिमेय संख्या 1/2 और -1 संख्या रेखा पर एक दूसरे के विपरीत स्थित होती है। तो परिमेय संख्या 1/2 और -1 संख्या रेखा पर एक दूसरे के विपरीत स्थित होती है, तो यह सत्य है, यानी सत्य कह रहा है। कैसे? तो देखिए, 1/2 हो गया धनात्मक संख्या, यानी शून्य के दाईं ओर स्थित, और -1 हो गया ऋणात्मक संख्या, यानी शून्य के बाईं ओर स्थित। तो एक है दाईं ओर, एक है बाईं ओर, तो एक दूसरे के विपरीत स्थित है, इसीलिए ये सत्य कथन है।